कार्यपालक सहायक सेवा संघ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एक ही मांग, हमारी एक ही मांग, हमारी एक ही मांग, हमारी एक ही मांग। कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिंदाबाद, कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिंदाबाद। बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ के बैनर तले कार्यपालक सहायक और कर्मियों ने पूरे बिहार में 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह सभी विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मी हैं। संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हम लोगों से पूरा काम लेती है, लेकिन हमारी मांग को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में कितने कम वेतनमान में परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल है। सरकार से कार्यपालक सहायकों के साथ में वेतन आयोग के मुताबिक वेतनमान देने की मांग पर अस्थायी करने का दर्जा दिए जाने की मांग की। इन लोगों ने कहा कि यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 10 सितंबर से 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे और काम ठप कर देंगे। हम लोग का बेसिक मुद्दा है कि हम लोग को कम से कम वेतनमान दिया जाए ताकि सम्मानजनक जीवन हम लोग संविदा कर्मी लोग जी सके। जो बेसिक सुविधा है हमारी, जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है, हमारे बाल बच्चों हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, वो बेसिक सुविधा हमको प्रोवाइड किया जाए। हम लोग काम करने के लिए 24/7 तैयार। जिस घड़ी 12 बजे रात को बुलाइए, इलेक्शन का पूरा काम सभी IT और एग्जीक्यूटिव मिलकर ही करता है। आपके हर काम में हम सहयोग देते हैं 24/7। छुट्टी रहे, जाड़ा रहे, गर्मी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। हम काम करेंगे तो करेंगे, लेकिन कम से कम इंसानों जैसा हमको पैसा मिलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने माँ बाप का इलाज करा सकें। क्या मांग मेरा वेतनमान है, एक सम्मानजनक वेतनमान वो दे दिया जाए ग्रेड पे के साथ। हमको कोई आपत्ति नहीं है। सभी विभागों के कार्यपालक सभी संविदा कर्मी के लिए है ये टोटल संविदा कर्मी के लिए। हम भी जैसे संविदा कर्मी है तो हमारी डिमांड के साथ इनका डिमांड भी जुड़ा हुआ है, इनके डिमांड के साथ दूसरे लोगों का भी डिमांड जुड़ा हुआ है। तो हम सभी लोगों का एकमात्र डिमांड यही है कि किसी सूरत से वेतनमान हम लोग को दे दिया जाए। और इस धरना प्रदर्शन के बाद फिर अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यह होगा कि हम एक लंबे प्रोसेस में आकर के लंबा हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से दोषी होगी, उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं। आप हमारे मांग पर, डिमांड पर कंसीडर कीजिए, उस पर मीटिंग बैठाइए, सिटिंग कीजिए, GC मीटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको भी कुछ कंसीडर कीजिए, हमारे लिए भी कुछ सुविधाएँ बढ़ाइए। नहीं बढ़ाइएगा तो हम अल्टीमेटली लंबे हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। ज़रूरत पड़ेगा कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हाई कोर्ट में केस भी करेंगे अपने मांग के समर्थन में। अपना परिचय दीजिए। हम IT असिस्टेंट तारिक नसर और पूर्णिया जिला के IT ग्रुप के अध्यक्ष, बिटसा अध्यक्ष तारिक नसर। कार्यपालक सहायक पूर्णिया जिला इकाई के एक्चुअली है क्या, सरकार का अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है पंचायत स्तर पर RTPS के। उसमें हम सभी जो है कार्यपालक सहायक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे बिना RTPS केंद्र चलना, संचालित करना असंभव के बराबर है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसके साथ ही राशन कार्ड तो लड़ रहे हैं सरकार से, और हम सरकार से एक ही चीज़ चाहते हैं, वेतनमान हो, पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है वो हम लोगों के लिए लागू किया जाए ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे फैमिली वाले सुरक्षित रहे, उनको दर बदर की होकर नहीं खाना पड़े। बस हमारी यही जो है मांग है सरकार से। धन्यवाद। जी, मैं सुमित कुमार प्रिंस, पंचायत कार्यपालक सहायक किला। का धरना प्रदर्शन था और क्या कुछ मांगे हैं, और फिर आगे अगर इस मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग जो है विगत 3 तारीख से आंदोलन का शुरुआत किए हैं। प्रदेश राज्य स्तर से जो आह्वान हुई है उस आह्वान पे हम लोग विगत 3 तारीख से काला बिल्ला लगा के इस कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। 2 दिन हम लोग काला बिल्ला लगाए, इसके बाद एक दिन का
कैंडल मार्च परसों हम लोग निकाले थे पूरे बिहार में। बिहार के सभी ज़िला में एक साथ कैंडल मार्च किया गया था और आज बिहार के 38 ज़िला में हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन किए हैं। ये अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में हम लोग ये कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। अगर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो आगे हम लोग 2 दिन का सामूहिक अवकाश पे जाके हड़ताल पे जाने की प्लान किए हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ एक जलालगढ़ में एक थाना में एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद सरसी हत्याकांड, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी होगा ही, वो भी हमारे एक कार्यपालक सहायक ही थे। ये 2 घटनाएं जो हुई, ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को ये मुआवजा भी नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो परिवार वालों को किसी तरह की कोई सहूलियत मिल सके या उसके जीवन जीने में सरकार की तरफ से कोई मददगार साबित हो पाए, तो वो भी योजना नहीं है। सरकार को इसके लिए भी सोचना चाहिए और हम लोगों को नहीं कुछ तो एटलीस्ट वेतनमान की प्रक्रिया करते हुए एक अच्छा स्टैंडर्ड वेतन देने की कृपा करनी चाहिए। हमारी यही गुजारिश है सरकार से। अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे, पूरे बिहार से हम लोग शुरुआत किए हैं, इस आंदोलन का नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और ऐसे में आप मनु कुमार, जिला अध्यक्ष कार्यपालक सहायक सेवा संघ पूर्णिया।